हे एवरीवन, जैसा हमें पता है कि जीएसटी रेट्स में बहुत सारे चेंजेस आए हैं और उसके कारण जो एमआरपी है गुड्स का दैट विल चेंज। तो जैसा फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था कि जो भी जीएसटी रेट में चेंजेस आ रहे हैं उसका फायदा जो एंड कंज्यूमर है उसको मिलना चाहिए। सो फॉर द एंड कंज्यूमर टू गेट द बेनिफिट्स ऑफ रिड्यूस्ड रेट, जो एमआरपी है गुड्स के ऊपर उसको अकॉर्डिंगली प्रोपोर्शनेट वे में जो जीएसटी रेट चेंज है उसके हिसाब से जो एमआरपी में चेंज आना चाहिए। तो इस मुद्दे के ऊपर भारत सरकार ने, या मोर पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, इन्होंने एक सर्कुलर जारी किया है जहां पर इन्होंने एक परमिशन दिया है, परमिशन टू द मैन्युफैक्चरर्स, पैकर्स या इंपोर्टर्स ऑफ प्री पैकेज्ड commodities to declare the revised retail price MRP on the unsold stock in view of change in GST rates of goods and services। तो इसके मेन पॉइंट्स क्या क्या है? पहला पॉइंट ये है कि इस सर्कुलर के माध्यम से भारत सरकार ने एक परमिशन दिया है। किसको दिया है परमिशन? टू द मैन्युफैक्चरर्स या पैकर्स या इंपोर्टर्स ऑफ प्री पैकेज कमोडिटी, मतलब वैसे कमोडिटी जो पहले से पैकेज्ड होकर के आ रहे हैं, एक पैकेज में है और उस पैकेज के ऊपर उनका एमआरपी लिखा हुआ है। तो इन व्यू ऑफ द चेंजेस इन द जीएसटी रेट्स, एमआरपी विल डेफिनेटली चेंज। अगर रेट्स जीएसटी रेट्स बढ़े हैं तो एमआरपी रेट बढ़ जाएगा, अगर जीएसटी रेट्स कम हुए हैं तो एमआरपी रेट भी कम हो जाएगा। तो उसके हिसाब से जो भी एप्लीकेबल सिचुएशन है, सिनेरियो है, उसके हिसाब से जितने भी प्री पैकेज कमोडिटीज हैं उनकी एक रिवाइज एमआरपी डालनी होगी ऐसे पैकेजेस के ऊपर। कौन से स्टॉक के ऊपर? वो ऐसे स्टॉक जो कि अनसोल्ड है, क्योंकि हमें पता है कि 22 सितंबर के बाद से 22 सितंबर के बाद से जो एमआरपी है वो चेंज होनी चाहिए, क्योंकि जो भी रेट चेंज है जीएसटी में वो एप्लीकेबल हो रहे हैं 22 सितंबर 2025 से। तो 22 सितंबर के पहले जो भी अनसोल्ड पैकेजेस हैं, जो स्टॉक है, उनका प्राइस चेंज करना पड़ेगा। उसके लिए परमिशन दी है सरकार ने टू द मैन्युफैक्चरर्स या पैकर्स या इंपोर्टर्स। इसमें कुछ बातें हैं जो ध्यान रखने वाली बातें हैं। आइए हम देखते हैं कि क्या क्या कहती है सरकार इस पर्टिकुलर सर्कुलर के माध्यम से। तो जो भी मैन्युफैक्चरर्स हैं या पैकर्स या इंपोर्टर्स हैं और प्री पैकेज कमोडिटीज, इसका प्री पैकेज कमोडिटीज बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर है कि जो भी आपके स्टॉक में कमोडिटीज हैं जो कि ऑलरेडी पैकेज फॉर्म में है उस पर आप एमआरपी चेंज कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप जो पैकेज नहीं है सेपरेटली है उसको फ्रेश पैकेज में डाल करके एमआरपी चेंज करना है। जो आपके पास आपके स्टॉक में ऑलरेडी प्री पैकेज कमोडिटीज एग्जिस्ट कर रहे हैं उन्हें 22 तारीख के बाद उनके ऊपर आपको एमआरपी को रिवाइज करनी है। इस चीज की परमिशन दी गई है बाय दिस पर्टिकुलर सर्कुलर। तो जो भी रिवीजन ऑफ जीएसटी रेट्स के पहले जो प्राइस था उसको आप रिवाइज कर सकते हो आफ्टर इंक्लूजन ऑफ द एप्लीकेबल इंक्रीज अमाउंट ऑफ टैक्स और आफ्टर रिड्यूसिंग द रिड्यूस अमाउंट ऑफ टैक्स ड्यू टू चेंज इन जीएसटी। मतलब जैसा मैंने आपसे कहा, जीएसटी रेट में चेंज होने के कारण अकॉर्डिंगली जैसा सिचुएशन है, अगर जीएसटी रेट्स इंप्रूव हुई है, इंक्रीज हुई है, ऐसा लगा कि कमी हुआ है, तो आपको प्राइस एमआरपी इंक्रीज करना पड़ेगा। अगर जीएसटी रेट कम हुई है, डिक्रीज हुई है, तो एमआरपी को रिड्यूस करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा और फ्रेश एमआरपी को डालना पड़ेगा वहां पे। ये कब तक कर पाओगे आप? ये आप कर पाओगे 31 दिसंबर 2025 या टिल सच स्टॉक इज एग्जॉस्टेड। तो 31 दिसंबर 2025 तक, या फिर उसके पहले अगर आपका स्टॉक एग्जॉस्ट हो गया ऐसे प्री पैकेज गुड्स का, तो फिर आप उस पे तब तक ये जो है एप्लीकेबल होगा रिवाइज्ड एमआरपी डालने का प्रोविजन, परमिशन। कुछ कुछ कंडीशन इसके हैं, 2-3 कंडीशन डाल रखे हैं उन्होंने। पहला कंडीशन क्या है? द ओरिजिनल प्राइस शैल कंटिन्यू टू बी डिस्प्लेड एंड द रिवाइज्ड प्राइस शैल नॉट ओवरराइड ऑन इट। मतलब जो भी ओरिजिनल प्राइस था वो उस पैकेजिंग पे ऑलरेडी रहेगा, उसको आपको उसके साथ छेड़खानी नहीं करनी है। आपकी जो रिवाइज रेट होगी, रिवाइज प्राइस होगी, वो उसके ऊपर या उसके नीचे आप डाल सकते हो। तो दिस इज कंडीशन नंबर 1। दूसरा कंडीशन है कि द डिफरेंस बिटवीन द रिटेल प्राइस, सेल प्राइस ओरिजिनली प्रिंटेड ऑन द पैकेज एंड द रिवाइज्ड प्राइस शैल नॉट इन एनी केस बी हायर देन द एक्सटेंट ऑफ इंक्रीज इन द टैक्स, और इन द केस ऑफ रिडक्शन ऑफ टैक्स द रिवाइज्ड प्राइस शैल नॉट इन एनी केस बी हायर देन द एक्सटेंट ऑफ प्राइस आफ्टर रिडक्शन ऑफ टैक्स। मतलब जो भी प्राइस होगी वो किस हिसाब से इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, ये डिपेंड करेगा कि एक्सटेंट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज कितना हुआ है जीएसटी रेट में। उसके हिसाब से ही आप जो है, अगर मान लीजिए जीएसटी रेट में 5% का इंक्रीज हुआ है टैक्स रेट में, तो आपका जो फ्रेश एमआरपी होगा
वो उसी प्रोपोर्शन में इंक्रीज किया जाएगा। और अगर जीएसटी रेट कम हुआ है, मान लीजिए कि 18 से वो 5 हो गया है, तो जितना परसेंटेज उसका डिक्रीज हुआ उसी के प्रोपोर्शनल हिसाब से आपको एमआरपी भी डिक्रीज करनी पड़ेगी, ताकि इस रेट चेंज का फायदा एंड कंज्यूमर तक मिले। जो मैन्युफैक्चरर हैं या पैकर्स या डी इम्पोर्टर्स हैं, वो एटलीस्ट 2 एडवर्टीजमेंट डालेंगे इन द न्यूज़पेपर्स, एक लोकल न्यूज़पेपर डालेंगे, अपने ऐड डालेंगे, वो ये बताते हुए कि उन्होंने एमआरपी को चेंज किया है इन व्यू ऑफ द जीएसटी रेट चेंज। एंड ऑल्सो सर्कुलेशन ऑफ नोटिस टू द डीलर्स एंड टू द डायरेक्टर ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी और द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड कंट्रोलर ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी इन द स्टेट यूनियन टेरिटरीज इंडिकेटिंग द चेंज इन द प्राइस ऑफ सच पैकेजेस। तो न्यूज़पेपर में देने के साथ साथ उनको नोटिस देना हुआ अपने डीलर्स को भी, और साथ साथ जो लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट का या स्टेट गवर्नमेंट या यूटीज का, उनको भी नोटिस देना होगा कि ये जो आप चेंजेस लेकर के आ रहे हैं आपके प्री पैकेज गुड्स पे, ताकि इसका कंप्लायंस इजी हो और इसकी रिकॉर्डिंग बराबर से सरकार के पास भी इसका record रहे. It is also clarified that any packaging material or wrapper which could not be exhausted by the manufacturer or packer or importer prior to revision of GST may be used for packing of material up to 31st of December 2025 or till such date the packing is exhausted. मतलब ये जो आप कर पाओगे रिवीजन, ये 31 दिसंबर तक ही कर पाओगे 2025, या फिर जिस तारीख को आपका पैकेजिंग जो ये रैपर से एग्जॉस्ट हो चुके हैं, आफ्टर मेकिंग करेक्शंस इन द एमआरपी ऑन द अकाउंट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी रेट चेंज। तो ये थी सर्कुलर, ये था थर्ड सर्कुलर। अगर आपको इसमें कुछ क्लैरिटी नजर आया है देन प्लीज लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ। एंड अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन इट्स माय हम्बल request, please do it. Stay safe, stay compliant. Thanks for watching. See you in the next video.